नमस्कार बच्चा लोग, सभी को गुड इवनिंग। अपनी जो सिनोनिम्स वाली टेस्ट सीरीज चल रही है उसी का ये अगला वीडियो है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, कमेंट सेक्शन में भी होगा, तो गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ नए, कुछ पुराने, मिक्स टाइप के वर्ड्स हैं। कुछ ना कुछ आपको जरूर ऐसा मिलेगा जिससे आप लाभान्वित होंगे। अगर आपने वर्ड पढ़ा हुआ है तो भी, अगर नहीं पढ़े हुए तो बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। आइए, 10 वर्ड है, 10 मिनट का छोटा सा वीडियो होगा। कोशिश करेंगे 20, 30, 40 जितने मैक्सिमम वर्ड हो सके और उसका रिवीजन हो जाए इसी बहाने। पहला वर्ड आ रहा है बच्चा हमारे पास, थेस्पियन। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। थेस्पियन का अर्थ होता है अभिनेता। एक्टर को बोलते हैं थेस्पियन। तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, बहुत फेमस वर्ड है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। थेस्पियन का अर्थ होता है अभिनेता। नेक्स्ट, मास्ट्रो। मास्ट्रो बोलते हैं संगीत का एक्सपर्ट, है ना। मास्ट्रो ए आर रहमान, खासतौर पे जो म्यूजिशियन होते हैं ना, उनके नाम के आगे मास्ट्रो वर्ड का प्रयोग करते हैं, जो बड़े संगीतकार होते हैं। संगीताचार्य, हिंदी में बोलते हैं संगीताचार्य। संगीत के जो आचार्य हैं, आचार्य मतलब गुरु, संगीत के बहुत जानकार, एक्सपर्ट, दे आर कॉल्ड मास्ट्रो। तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आएगा मास्टर। एमेचर का अर्थ होता है कोई जो किसी काम को शौकिया करता हो। जैसे अगर कोई प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का अर्थ होता है पेशेवर, वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। प्रोफेशनल मतलब पेशेवर, वो पूरा उसका पेशा ही है। वो प्रोफेशनल टीचर है, मतलब वो पेशेवर, जो पेशे से टीचर है। और कुछ लोग जो किसी काम को बस शौक के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं अमेचर। और इसका एडजेक्टिव बनाते हैं अमेचरिस। मैं अमेचरिस फोटोग्राफी करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। परकशन, सारे एक जैसे वर्ड आ गया है। परकशन का अर्थ होगा, तो पहला का हो गया थेस्पियन, एक्टर, मास्ट्रो, मास्टर। ये अमेचरिस इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। अमेचर का वो एडजेक्टिव है। एमेट्योर नहीं पढ़ते, अमेचर, चा का उच्चारण लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में लेते हैं ना, क्वेश्चन, तो यहाँ च का उच्चारण लेते हैं उसी तरह। चलो, परकशन बोलते हैं वैसे वाद्य यंत्र जिनको पीट कर बजाया जाता हो, जैसे ढोलक है, तबला है, ड्रम है, वैसे वाद्य यंत्र जिन्हें पीट कर बजाया जाता हो, दैट दे आर कॉल्ड परकशन। स्पेलिंग का ध्यान रखोगे, PERCUSSION, परकशन। वैसे वाद्य यंत्र जिन्हें पीट कर बजाया जाता हो। इसको मत कंफ्यूज कर देना रिपरकशन से। रिपरकशन का अर्थ होता है परिणाम। तुम जो कर रहे हो ना, उसका रिपरकशन अच्छा नहीं होगा। तुम जो कर रहे हो उसका रिपरकशन अच्छा नहीं होगा, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। कॉन्सिक्वेंस वाले अर्थ में या रेमिफिकेशन वाले अर्थ में। कॉन्सिक्वेंस या रेमिफिकेशन रिपरकशन के लिए, और यह है परकशन। तो परकशन एंड रिपरकशन आर क्वाइट डिफरेंट वर्ड्स, दोनों में कोई लेना देना नहीं है। फ्लूट होता है बांसुरी, तो ड्रम आंसर हो जाएगा थर्ड का। गिटार वायलिन तो हो गया। टैसीटर्न, टैसीटर्न का अर्थ होता है कम बोलने वाला, मितभाषी, है ना। उसने, अगर कोई आदमी टैसीटर्न रिप्लाई दे रहा है मतलब बहुत कम शब्दों में। अगर कोई आदमी टैसीटर्न है तो बहुत कम बोलने वाला। इसी अर्थ में टैसीटर्न वाले अर्थ में आप, हमारे पास वर्ड आता है रेटिसेंट, कम बोलने वाला, मितभाषी या लैकॉनिक। मैंने उसको 10 मिनट समझाया, उसने मुझे लैकॉनिक रिप्लाई दिया, मतलब एक शब्द में। मितभाषी, मित का मतलब होता है कम, कम बोलने वाला, मितभाषी। इसका उल्टा होता है, टैसीटर्न का उल्टा होता है जो बहुत बातूनी हो, बतंकड़, बतक्कड़ हो, खूब बात बनाता हो। ऐसे लोगों को लॉक्वेशियस बोलते हैं या टॉकेटिव बोलते हैं। गीता इज अ टॉकेटिव गर्ल, बातूनी लड़की है। या गैरुलस बोलते हैं कि वो बहुत ही गैरुलस लड़की है। ये तीनों भी एडजेक्टिव है, लोक्वेशियस, टॉकेटिव और गैरुलस, बट दीज आर एंटोनिम्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा टैसीटर्न का वर्डी, बहुत बोलने वाला, है ना। अच्छा सॉरी, मितभाषी है ना, साइलेंट आ जाएगा, सॉरी साइलेंट। वर्डी तो फिर इधर आ जाएगा, हालांकि वर्डी अलग वर्ड है। वर्डी का अर्थ होता है जिसमें बहुत शब्दों का प्रयोग। देखो मैं बता दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा, ध्यान से सुन लेना। यह है बहुत बात करने वाला, लॉक्वेशियस या टॉकेटिव या गैरुलस, आदमी को बोलते हैं। सीता इज अ गैरुलस गर्ल। वर्डी का अर्थ होता है जिसमें बहुत वर्ड्स हो। आपने बहुत वर्डी ऐसे लिखा, फुल ऑफ वर्ड्स। इसी अर्थ में हमारे पास वर्बोज वर्ड आता है, शब्दों से भरा हुआ, वर्बोज, शब्दों से भरा हुआ, यूजिंग टू मेनी वर्ड्स। आपका स्पीच बहुत भरबोज था, मतलब उसमें शब्द बहुत ज्यादा थे। और अगर मैं बोलूँ आप बहुत टॉकेटिव आदमी, मतलब बहुत बात करने वाले, तो दोनों में फर्क है। यह है बातूनी और यह है शब्दों से भरा हुआ, फुल ऑफ वर्ड्स, भरबोज और वर्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैथ, रैथ का अर्थ होता है एंगर, गुस्सा। रैथ ऑफ द टाइटन्स, रैथ ऑफ द गॉड्स, द रैथ ऑफ द नेचर, द फ्यूरी ऑफ द नेचर। हम लोगों ने जो कुछ कर रहे हैं ना, हम लोग, ये जो बाढ़ आ रहा है, ये प्रलय आ रहा है, भूकंप आ रहा है, दैट इज फ्यूरी ऑफ द नेचर। ये प्रकृति का क्रोध है। तो क्रोध वाले अर्थ में रैथ है, फ्यूरी है, आयर है, एंगर है, स्प्लीन है, एक्सेस्परेशन है,
एक्सेस्परेशन वर्ब से बना हुआ नाउन है, लेकिन ये एक्सेस्परेट का अर्थ होता है टू मेक समबडी वेरी एंग्री। एक्सेस्परेट उसी का नाउन है एक्सेस्परेशन, किसी को गुस्सा दिलाने का काम, ये काम का नाम है। और ऊपर सारे गुस्सा है ना। हम सभी को फलाना नेता के आयर के बारे में पता है। अब देखो तुमने ये कर तो दिया है ना, अब उसके आयर के लिए तैयार रहना, मतलब उसके क्रोध के लिए। तो आयर है, एंगर है, फ्यूरी है, स्प्लीन है, रैथ है, तो आंसर इज फ्यूरी। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज अगला वर्ड आ रहा है बच्चा वेक्स्ड। वेक्स्ड का अर्थ होता है चिढ़ा हुआ, क्रोधित, है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बार बार बीच में मुझे टोक रहे हो, हेकल कर रहे हो, बाधित कर रहे हो, तो आप बोलेंगे कि सर वेक्स्ड हो गए, मतलब चिढ़ गए, चिढ़ा हुआ, इरिटेटेड, पीव्ड। ये सब पास्ट पार्टिसिपल है। वर्ब है इरिटेट, वर्ब है वेक्स। द स्टूडेंट वेक्स द टीचर, चिढ़ाना, किसी को परेशान करना, इरिटेट करना। इरिटेट वर्ब है और ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। पीव्ड, annoyed, तो आंसर हो जाएगा इरिटेटेड। क्यूरियस तो अर्थ होता है जिज्ञासु। अगला है इनकोएट, बड़ा प्यारा वर्ड इनकोएट। इनकोएट का अर्थ होता है कोई ऐसी चीज जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में हो। ये वर्ड ना बहुत कॉमनली यूज होता है इसके साथ, इनकोएट प्लान, इनकोएट आइडिया। अगर कोई आइडिया इनकोएट है मतलब जस्ट बिगिनिंग टू स्टार्ट, इन द इनिशियल फेज, कोई चीज जो अपने प्रारंभिक दौर में, अपने शुरुआती दौर में है, जो अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, नॉट येट फुली डेवलप्ड, ये इसकी परिभाषा होती है, नॉट येट फुली डेवलप्ड। कोई चीज जो अभी पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुई है, जो अपने शुरुआती अवस्था या दौर में है। इसी अर्थ में हमारे पास बहुत प्यारा वर्ड आता है इंसिपिएंट। इंसिपिएंट, कोई चीज जो अपने शुरुआती दौर में है। अगर डॉक्टर बोल रहा है कि कैंसर अभी इंसिपिएंट है, मतलब नहीं आया, नहीं आ तो गया लेकिन अभी डेवलप नहीं हुआ, अभी शुरुआती दौर है। बिल्डिंग में सड़न आ रही है, सड़ रहा है, इंसिपिएंट डिके है। कैसी सड़न? जो अभी शुरुआती दौर में है, सड़ना कहीं कहीं वो दिखना शुरू हुआ है, पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। इसी अर्थ में हमारे बीच पास बड़ा फेमस वर्ड आता है नेसेंट, NASCENT। बहुत प्यारे वर्ड है सारे, कलम से लिख लिया करो बैलो, नेसेंट। कल जब मैं पिछले महीने में जब मैं गीता और बबीता से मिला तो दोनों बहनों के बीच टेंशन नेसेंट था, मतलब अभी पूरी तरह दृष्टिगोचर नहीं है, लेकिन अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा खिटपिट तो है, मन में कुछ तो है, कुछ तो तनाव है दोनों के बीच। तो क्या तनाव इतना है कि पूरी दुनिया को नजर आए? नहीं जी, समथिंग दैट इज बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, जो अस्तित्व में आना शुरू हुआ है, नॉट येट फुली डेवलप्ड, जो अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड इनकोएट। ये तो इसका उल्टा हो जाएगा फुली डेवलप्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, कंप्लीट नहीं। तो रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री का अर्थ होता है बेसिक। अगर कोई आइडिया अभी आपके माइंड में इनकोएट है, मतलब अभी वो आइडिया पूरा डेवलप नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा सोचे कि ऐसे से ऐसे करेंगे, बिजनेस का प्लान बना रहे हैं, लेकिन पूरा क्या स्ट्रक्चर होगा बिजनेस का आपने सोचा नहीं है, तो वो आइडिया आपके माइंड में अभी बहुत बुनियादी स्तर पे है, डेवलप नहीं हुआ है, वो वृक्ष नहीं बना है, वो अभी पौधा है, वो विचारिक पौधा है। दैट इज रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का अर्थ होता है बेसिक। आपके पास इस विषय का रूडिमेंट्री नॉलेज भी नहीं, मतलब बेसिक नॉलेज। मेंडेसियस, झूठ बोलने वाला, लाइंग। ये मेंडेसियस रिपोर्ट है, मेंडेसियस मतलब झूठा, और इसका नाउन होता है मेंडासिटी, झूठापन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग, झूठा, झूठापन। और इसका उल्टा होता है, मेंडासिटी का उल्टा होता है वेरासिटी, सत्यता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रूथफुल। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रूथफुल इज वेरासिटी, ट्रूथफुलनेस इसका नाउन बनाते हैं। तो वेरासिटी, आप मैंने जो बयान दिया, मेरी समाज में इतनी इज्जत है, आप मेरे बयान, मेरे स्टेटमेंट के वेरासिटी पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। यू कांट क्वेश्चन द वेरासिटी ऑफ माई स्टेटमेंट, यू कांट क्वेश्चन द सच्चाई ऑफ माई बयान। आप मेरे बयान की सच्चाई पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। यू कांट क्वेश्चन द वेरासिटी ऑफ माई स्टेटमेंट। तो वेरासिटी मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू, और उसका उल्टा है मेंडासिटी, उसी का एडजेक्टिव है मेंडेशियस। तो डिसीटफुल, झूठा, भ्रामक, डिल्यूसिव, ये डिसीव से नाउन बनता है, डिसीट, ये नाउन है, डिसीट, छल, उसी का एडजेक्टिव है डिसीटफुल। डिसीव वर्ब है, और इसी अर्थ में आप डिसेप्टिव भी ले सकते हैं, छलपूर्ण वाले अर्थ में डिसेप्टिव ले सकते हैं। ये बड़ा डिसीटफुल ऑफर दे रहा है, मतलब वो सच्चा ऑफर नहीं है, हालांकि बहुत दूर का सिनोनिम से। अगला इम्पेकुनियस। इम्पेकुनियस का अर्थ होता है बहुत गरीब। इम्पेकुनियस का अर्थ होता है बहुत गरीब, पुअर। इम्पेकुनियस का अर्थ होता है पुअर।
तो यहाँ पर पेनीलेस आ जाएगा। पेनी का अर्थ होता है सिक्का, क्वाइन, और अगर आदमी पेनीलेस है मतलब कंगाल है, उसके पास बिल्कुल पैसा वैसा नहीं है, तो इम्पिकुनियस बोलिए, पुअर बोलिए, गरीब वाले, या पेनोरियस बोल सकते हैं। एक और वर्ड आता है पेनोरियस। पेनोरी का अर्थ होता है गरीबी, ये पॉवर्टी का सिनोनिम्स है। डिस्टिट्यूशन, पेनोरी या डिस्टिट्यूशन, अभावग्रस्तता। दे आर लिविंग इन पेनोरी, दे आर लिविंग इन डिस्टिट्यूशन, वो अभावग्रस्तता में जी रहे हैं। अब पेनोरी ये नाउन है, गुण का नाम या अवस्था का नाम, और इसका दिस इज द नेम ऑफ अ स्टेट। अब ये एडजेक्टिव हो गया पेनोरियस। अगर कोई पेनोरियस है, इम्पिकुनियस है, पुअर है, पेनीलेस है। जेनरस का अर्थ होता है उदार, मुनिफिसेंट। अगला वर्ड है ऑब्सेक्यूअस। ऑब्सेक्यूअस का अर्थ होता है चापलूसी युक्त, है ना, साइकोफैंटिक। साइकोफैंटिक, वो उसका बड़ा साइकोफैंट होता है, चापलूसी नाउन है। एडजेक्टिव बनाएंगे तो साइकोफैंटिक, जैसे डेमोक्रेटिक एक लगाकर एडजेक्टिव बनेगा, ये एडजेक्टिव है। सर्वाइल, चापलूसी युक्त। जब भी वो नेताजी को देखता है ना तो उसके चेहरे पे बड़ी सर्वाइल स्माइल होती है, एकदम चापलूसी वाली। फॉनिंग, फॉनिंग एक बड़ा फेमस वर्ड है, फॉनिंग, चापलूसी युक्त। ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज समबडी, जो किसी को बहुत खुश करने की कोशिश कर रहा हो। ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज समबडी। तो एक्सेसिवली सबमिसिव, जो जरूरत से ज्यादा सबमिसिव है। अगला गाली भी दे रहा है तो जी 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 मालिक सही कहे थे वो। तो ऐसे लोग जो ऑब्सिक्यूअस कहलाते हैं, या साइकोफैंटिक है, या सर्वाइल है, या फॉनिंग है। तो आंसर इज फॉनिंग। ये 10 वर्ड थे, 10 का जरा सा देख लो, यहाँ पर एक एक लाइन के एग्जाम्पल्स हैं, और वो है, वीडियो पॉज करके देख लोगे, एग्जाम्पल जरूर पढ़ लो। इनकोएट, द प्लान वाज स्टिल इनकोएट, बुनियादी अवस्था में। नेसेंट या इंसिपिएंट याद रखोगे। रैथ, क्रोध। टैसिटन, कम बोलने वाला, अल्पभाषी या मितभाषी। परकशन, ढोल नगाड़े जिनको पीट कर बजाते हैं। इम्पिकुनियस, गरीब। पेनीलेस या पेनोरियस या पुअर जैसा वर्ड। ऑब्सेक्यूअस, चापलूस। सर्वाइल, फॉनिंग जैसे वर्ड। और एक छोटी सी सूचना, अपने निशांत इंग्लिश ऐप पर वर्ड बैच आई है, वर्ड्स महाकुंभ। 15,000 से ऊपर वर्ड जैसा हमारा वर्ड बैच में रहता है, तो हम लोग कर रहे हैं। इसमें आइए, शामिल होइए साथ में। बहुत शानदार चल रहा है ये बैच। अभी 5-6 क्लासेज हुए हैं, ऑलरेडी हम लोग 400-500 वर्ड के आसपास पहुंच गए हैं। 500-600 रुपये का कोर्स है, साल भर ये कोर्स चलेगा, लाइव क्लासेज होंगी। बहुत शानदार ये बैच चल रहा है, तो कम एंड ज्वाइन अस इन द जर्नी। और ये जो सीरीज चल रही है, जो यूट्यूब पर जो सीरीज चल रही है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो उसको जरूर देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक बार एग्जाम्पल्स को जरूर पढ़ लोगे। वर्ड लर्निंग का मतलब केवल फलाना मतलब फलाना नहीं होता, हाउ टू यूज द वर्ड्स इन अ सेंटेंस, है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि आपका उसको, उस पर कंट्रोल, उसके स्ट्रक्चर पे, उसके बनावट पे, वो एडजेक्टिव है, वर्ब है, नॉन है, गो थ्रू ऑल ऑफ दैट। और ये पूरे विस्तार से हम लोग कर रहे हैं, जो हमारी बैच है, वर्ड बैच। तो आइए उसमें जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।